साथियों में आदिल खान आजाद। गजा में कल मदद के काफिले पर हजारों भूखे बेसहारा फलस्तीनियों की भीड़ टूट पड़ी थी। दावे किए जा रहे हैं कि इसी दौरान दूर से निशाना लगाकर इजराइल की फौज ने 112 लोगों को गोली मारकर कत्लेआम कर दिया। इजराइल की इस हरकत से चीन, फ्रांस, ईरान, अमेरिका, रूस सब भड़क गए हैं। भड़का तो स्वीडन भी है और सभी ने इजराइल को लेकर कुछ बड़े बयानात दिए हैं जो आपको सुन लेना काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, बहुत जरूरी होंगे और नेतन्याहू के लिए ये बयानात मुसीबत भी बढ़ा सकते हैं। यही बयान और कुछ और खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक एक करके। लिहाजा आज़ाद बोल इंडिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये QR कोड आपके सामने है और हमें मशवरा ज़रूर दिया करें कि भाई और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम अपने व्यूअर से लगातार जुड़ते हैं क्योंकि हम मानते हैं जिम्मेदारी सभी की है, सुनने वाले की भी और सुनाने वाले की भी। हम सिर्फ मोनोलॉग नहीं करते, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। चलिए खबर पर आते हैं। जो कल कत्लो गारत हुई है उसमें मरने वालों और घायलों का आंकड़ा देते हुए गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल पर नरसंहार का, जेनोसाइड का इल्जाम लगाया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इस घटना पर चर्चा करने के लिए बंद कमरे में बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। आप इस घटना की सीरियसनेस को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो 30,000 लोग मार दिए गए, लेकिन ये 100 लोग राशन की लाइन में थे, निहत्ते। क्यों मारा गया इन्हें? इस हमले के बाद ईरान भी भड़क गया। ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के साथ अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात, अपने राजनयिक संबंध खत्म करने का आह्वान किया है। इस कत्लो गारत के बाद इजराइल को सबसे तगड़ा झटका कोलंबिया ने दिया। कोलंबिया ने इजराइल से सभी हथियारों की खरीद फरोख्त को सस्पेंड कर दिया है, यानी रोक लगा दी है। अब इजराइल से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे। इजराइल जो हमारी करेंसी से और हथियार बनाकर गजा वालों को मार रहा था, नहीं होने देंगे ये हम। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि राशन के लिए भीख मांग रहे 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की नेतन्याहू ने हत्या कर दी। वो भीख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मदद के तौर पर आए थे। वो ये कहते हैं कि इसे नरसंहार कहा जा सकता है जो इजराइल ने किया, जो नेतन्याहू ने किया, और ये हमें नरसंहार की ही याद दिलाता है। भले ही दुनिया की ताकतें इसे इस नाम से पहचानना पसंद ना करती हो, भले उन्हें इसराइल के साथ नरसंहार नाम जोड़ा जाना बुरा लगता, लगने दीजिए, भाड़ में जाइए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, वो भी इस हरकत से जरा सा डर गए हैं। बाइडेन ने कहा है कि गजा में राशन के लिए खड़े 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या अब न सिर्फ सीजफायर पर चल रही बात को खटाई में डाल देगी, बल्कि तमाम कोशिशों को जटिल भी बना सकती है। यानी अमेरिका को भी लग रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोगों को मारने वाले इजराइल ने 100 लोगों का जो ये कत्लेआम कल कर दिया है, वो बहुत बड़ी पड़ी लकड़ी ले ली है इजराइल। और अब हमास के अलावा कुछ और देशों के संगठन जिनके पास हथियार हैं, वो इजराइल को भगा भगा के मारेंगे। ऐसा हो सकता है। हिजबुल्लाह और हमास अपने हमले तेज करेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप समझे? आप स्वीडन ने क्या कहा है, बहुत अहम कहा है, बहुत जरूरी है सुनना। सुनिए। स्वीडन की संसद का नजारा ही अलग हो गया। एक सांसद हाथ रंग कर बैठी हुई थी, जैसे लहू में डूबे हुए उनके हाथ। स्वीडन के सांसद हैं अबीर अल सहलानी। उन्होंने तो हिला डाला पूरी संसद को। उन्होंने स्वीडन की संसद में इजराइल और नेतन्याहू को जलील करके रख दिया। स्वीडन के इस सांसद ने कहा कि गाजा में जो चल रहा है उसके बारे में बोलने के लिए और कोई लफ्ज नहीं बचा है। वहां तोड़ने के लिए और कोई कानून नहीं बचा है। जो चल रहा है उसके बारे में हम और कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। पाखंड खुल चुका है। हमारी इंसानियत नाकामयाब हो चुकी है। हमने कहा था कि हम नाकामयाब नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम फिर नाकामयाब हो रहे हैं। हम आम मजलूम लोगों को बचा नहीं पा रहे और एक दज्जाल, एक शैतान जो है वहां पर कत्लो गारत कर रहा है। उन्होंने आगे जो बात की वो सबसे अहम है। उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकारों की खाल का भी रंग होता है। मानवाधिकारों की खाल का भी रंग होता है। अगर आपकी चमड़ी गोरी है तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, मगर आप जितने गहरे रंग के होंगे, यानी भूरे होंगे, गेहुआ होंगे, काले होंगे, तो आप समझ लीजिए आपके मानवाधिकारों की ऐसी तैसी हो जाएगी। आपके मानवाधिकार कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। ये क्या बड़ा कमेंट नहीं है कि मानवाधिकार सिर्फ गोरे देशों के लिए है? समझ रहे हैं आप? उधर फ्रांस ने जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए। फ्रांस ने कहा है कि खाना और राशन हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये जंग नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने गाजा में फौरन सीज फायर करने की अपील की है। मैक्रोन ने कहा है कि गाजा से आ रही उन तस्वीरों पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसमें दिख रहा है कि इजरायली फौजियों ने निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया है। मैक्रोन ने कहा कि मैं इस गोलीबारी की कड़ी निंदा करता हूं और सच्चाई, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान का पूरा आह्वान करता हूं कि भाई
जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन्हें मानो। इंटरनेशनल लॉज ह्यूमंस के लिए हैं। क्या आप हैवान हो, जानवर हो जो लॉज को नहीं मानोगे? ये मैं कह रहा हूं। चीन ने क्या कहा है? चीन ने भी इस कत्लेआम पर हैरत जताई है और फिलिस्तीनियों पर जो कल थर्सडे को हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा की है। कड़ी निंदा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बड़ी चीज होती है, वरना लोग कह देते हैं हमारे इंटरनल मामलों में आपका क्या दखल है। सुना है ना, ये लफ्ज बहुत सुना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग इजराइल से फौरन फायरिंग बंद करने, लोगों की सुरक्षा करने और ह्यूमन एड उन तक पहुंच सके इस बात को तय करे, सुनिश्चित करे। जंग में किसी की एड नहीं रुक सकती, किसी के मानवाधिकार खत्म नहीं हो सकते, लोगों को उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता, उनको भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता। जो इस चीज को ये सब करके जंग का नाम दे रहा है वो जानलेवा, वो जानवर, वो हैवान है। वो कोई देश नहीं, वो कोई ताकत नहीं, वो बुज़दिल है। जंग लड़िए अपने बराबर वालों से, पता चल जाएगा। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या उसके नेता के लिए नहीं। बराबर से हथियार हो, लड़िए, फिर बोलिए जंग है। अरे हम तो अपने मोहल्ले में कभी ऐसी ही बचपन में हल्की सी रेसलिंग हो जाती थी तो कमजोर लड़के से नहीं लड़ते थे कि बाकी सब हम पे हंसेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हम लंबे चौड़े हैं। मारा तो किसे मारा? छोटे को मारा। कभी गरीब आदमी से मुंह नहीं लगे। रिक्शे वाले ने खुद भी बदतमीजी कर दी तो उसे पलटकर ये नहीं कहा कि अबे क्या बोल रहा है, क्योंकि उससे लड़ने में अपनी बेइज्जती ये थी कि हर आदमी ये कहता कि वो कमजोर आदमी था, कमजोर तबके का था। तुमने मान लिया, अपने बराबर वाले से लड़ो। बचपन से सुना अपने बराबर वाले से लड़ो, इसीलिए यकीन है अपने बराबर वाले से लड़ो। इजराइल को मैं उस दिन ताकतवर मानूंगा जिस दिन अपने बराबर वाले से जंग लड़ेंगे, जिस दिन एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी, सबमरीन, आर्मी, हथियार सब बराबर के होंगे। और जब वो लड़ेंगे उस देश से और जो नतीजा होगा, तब मैं मानूंगा कि जीत हुई, कि हार हुई, जो भी हुई बराबर वाले से। गाजा में आप बराबर वालों से नहीं लड़ रहे, तो अपने हौसलों से लड़ रहे हैं। लेकिन आप जो जुल्म कर रहे हैं वो आपको मजबूत तो क्या, कमजोरों की भी जमात से अलग ले जाकर खड़ा कर देते हैं। पिछला एपिसोड है हिटलर क्या गलत था, देख लीजिए जाकर। कौन कह रहा है कि हिटलर जैसा सब कुछ हो गया? पूछा, कई बार कहा गया हिटलर और नाजी ने, नहीं, आप विस्तृत रिपोर्ट देखिए हिटलर ने क्या गलत किया था और न जाने किस किस ने क्या कहा है, वो रिपोर्ट देखिएगा जाकर। बहुत शुक्रिया रिपोर्ट देखने के लिए। प्यारे दर्शकों, हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत जोखिम लेकर रिपोर्ट बनाते हैं और आपकी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमें वक्त वक्त पर बताते रहिएगा अगर कभी कोई गलती हो जाए। मैं उसमें का एंकर नहीं हूं जो सिर्फ अपनी बात करके निकल जाऊं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे बताते रहें कि मैं और क्या बेहतर करूं। अगर मैं ऐसी उसमें और लोगों की तरह होता तो मैं सीनियर एंकर था न्यूज़ चैनल्स में, आप मुझे ढूंढेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। सीनियर प्रोड्यूसर था, सीनियर एंकर था, लेकिन वो नौकरियां मैं छोड़ आया क्योंकि जबान आज़ाद रखनी थी। इसीलिए आज़ाद बोल इंडिया अपना चैनल खड़ा किया और ये आपकी वजह से आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए और साथ रहिए।